हेलो। हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अभी तक जो है वो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल जो पढ़ लिया। आज जो ये सेशन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वन डायमेंशनल में क्या क्या चीज़ें होती है, टू डायमेंशनल में क्या क्या चीज़ें होती है, कब जो है वो वन डायमेंशनल होता है, कब टू डायमेंशनल होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थ्री डायमेंशनल या वॉल्यूम डायग्राम जैसे कहते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। इसमें वो डायग्राम होंगे जिसके अंदर तीन चीज़ें जो कवर होगी, तीन चीज़ें जो स्टडी की जाएगी, हाइट, विड्थ और लेंथ। देखो नॉर्मली क्या होता है, रेक्टेंगल हो गया या फिर आपका स्क्वायर हो गया, इसके अंदर क्या होता है, ये और ये इस तरीके से आमने सामने की चीज़ें जो है वो देख सकते हो और एरिया देखा जा सकता है। इसमें भी ये जो है चीज़ें देखी जा सकती है। लेकिन बुक्स वगैरह हो गया तो बुक्स के अंदर ये वाला पोर्शन, इसकी साइज अलग होगी, इसकी साइज जो है वो अलग होगी, और वापस इसकी ये वाली जो है ये अलग होगी। तो यहाँ पर तीन चीज़ें जो स्टडी की जाती है, तो हाइट, विड्थ और लेंथ, तीन चीज़ें पढ़ी जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशनल डायग्राम। क्लियर है? चीज़ें ये ध्यान रखनी है। देखिएगा, एक लास्ट के अंदर ये कल वाले में किसी को हो सकता है कि डाउट रहा हो। देखिए, अगर इनकम जैसे 3600 है, 3600 है, ये लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी, उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया जो है वो आर स्क्वायर होता है, तो इस केस के अंदर इसको वापस इसकी लाइनें जो है पता करना है। एरिया इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर, तो आर कितना होना चाहिए, तो अंडर रूट एरिया जो है वो करना होगा। तो लाइन इसकी 60-60 हो सकती है, और इसको फिर अगर ज़्यादा लगता हो 60 सेंटीमीटर, फिर इसमें से कोई भी एक अमाउंट से आप डिवाइड करके, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके छोटा कर सकते हो। क्लियर है? सेम वैसा का वैसा ये हमने स्क्वायर में भी पढ़ा था, सॉरी सर्कुलर या पाई के अंदर भी पढ़ा था। वहाँ भी जो फॉर्मूला रहता है वो पाई आर स्क्वायर रहता है, इज इक्वल टू एरिया रहता है। तो एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी आर जो है वो क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय पाई अंडर रूट। पाई सब में कॉमन इस वजह से हटा सकते हैं, तो सीधा एरिया डिवाइड में करेंगे, अंडर रूट में करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी थी। बाकी थ्री डायमेंशनल के अंदर जैसे मैं बता देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आरपीएससी राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड का जो पीछे वाला एग्जाम था, इससे जस्ट लास्ट सेशन के लास्ट एग्जाम जब हुआ था, मैं राजस्थान बोर्ड, क्योंकि मैं राजस्थान बोर्ड की वैकेंसी पे मेरा ध्यान रहता है, उनके क्वेश्चन पेपर में जो कंटिन्यूसली देखता रहता हूँ, इस वजह से उनका नाम ले रहा हूँ। बाकी आप राजस्थान के अलावा किसी भी स्टेट में तो कॉमर्स के अंदर ये तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए। वहाँ पर क्वेश्चन था कि बुक्स जो है वो कौन से डायमेंशनल के अंदर आएगा, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल। समझ पा रहे बात? तो स्क्वायर हो गया, पाई हो गया, ये सारे टू डायमेंशनल है। लेकिन ये बुक्स हो गए या क्यूब्स हो गए या क्यूबॉइड हो गए या ब्लॉक्स हो गए, ईंटें वगैरह जो होती है वो हो गया, या सिलेंडर हो गया, या फिर स्पेयर्स हो गया, ये सारे सारे जो है किस में आएंगे, थ्री डायमेंशनल में आएंगे। बस ये याद रखिएगा, ये नाम ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर है? थ्री डायमेंशनल के ये 5-6 जो नाम है इनका ध्यान रखिएगा। इनके अंदर कैसा जो है वो आकार होगा वो भी आप समझ पा रहे हैं। जैसे सिलेंडर के अंदर भी जो है ये एक तरीके से जो है वो सर्कल हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, इस तरीके से तीन डायमेंशनल हो गई। ये
दो ये हो गया और एक हाइट अलग से हो गया, तो 3 डायमेंशन हो गए। ये इसके अंदर ये एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, 3 डायमेंशन हो जाते हैं। इसके अंदर भी देख लो 1 2 ये 3 डायमेंशनल। इसके सामने वाले तो जस्ट इसके जैसे ही हो गए। इसमें भी देख सकते हो 1 2 और 3, तो ये 3 डायमेंशनल सारे सारे जाते हैं। ये भी 3 डायमेंशनल में होते हैं। इनका ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। उसके अलावा कुछ और एडिशनल जो है वो डायग्राम और होते हैं, बहुत सिंपल से आप देखोगे तो उससे ही समझ आ जाएगा। अब इस चैप्टर में कुछ खास बचा है नहीं, अपन एक बार इसको देख लेते हैं सारे बाकी जो बचे हैं, और उसके बाद में रिवीजन कर लेते हैं। पिक्टोग्राम, आपको पता ही पिक्टोग्राम वर्ड किससे बना है? पिक्चर से बना है, जहाँ पर आप क्या करते हो, पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हो। अब कई बार नेता वगैरह को जब देखते हैं तो उनके जो फोटो होते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो खुद आगे, या टीचर वगैरह के फोटो देखे होंगे आपने, तो वो आगे माइक लेके खड़े हैं और पीछे बहुत सारी भीड़ जो वो दिखा रखी होती है। तो वो क्या करता है, करते हैं पिक्चर के जरिए कुछ प्रेजेंट करते हैं कि ये जो सर है इनके पीछे इतनी सारी भीड़ खड़ी है, या ये जो नेता है इनके पीछे इतनी सारी भीड़ खड़ी है। बाय मीन्स ऑफ एट्रैक्टिव पिक्चर्स, ये ध्यान रखिएगा। पिक्टोग्राम अब पिक्चर्स के जरिए आप कब बताते हो भाई, आप नेता को जो है वो इस तरीके से दिखा के उसके पीछे बहुत सारी भीड़ दिखाते हो, या टीचर को दिखा के उसके पीछे बहुत सारी भीड़ दिखाते हो, तो कहाँ दिखाओगे? एडवर्टाइजमेंट के लिए दिखाओगे। तो इसका ज़्यादातर यूज जो वो कहाँ होता है? एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। पॉपुलर इन एडवर्टाइजमेंट, फर्स्ट यूज बाय डॉक्टर, ये नाम इतना ज़्यादा भी जरूरी नहीं है, ऑटो न्यूरथ है वियना के, उन्होंने किया था। याद रखे तो रखे, बाकी इसको कोई खास ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि इसे वियना मेथड भी कहते हैं, कि पिक्चर के जरिए आप क्या कर रहे हो, कुछ डाटा जो रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्लियर? जैसे कि ये यहाँ पर उन्होंने, जैसे ये 1000 लोगों इज इक्वल टू 1000 पर्सन, तो आपको बताना है जैसे कि 2001 के अंदर ये था, 2011 के अंदर ये था, 2021 के अंदर ये था, और 2031 के अंदर ये होगा। कि यहाँ 1000 लोग थे अप्रोक्सीमेटली, यहाँ 3000 लोग थे अप्रोक्सीमेटली, यहाँ 1 2 3 4 5 6 6000 लोग थे अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ मान लीजिए 12000 थे। तो आपने पिक्चर्स के जरिए इनको क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। ये क्या हो जाएगा आपका, पिक्टोग्राम हो जाएगा। क्लियर है? कार्टोग्राम जो है ये क्या होते हैं, मैप वगैरह जो होते हैं ये सारे सारे किसके अंदर आते हैं, कार्टोग्राम के अंदर आते हैं। मोस्ट सुटेबल रीजनल और जियोग्राफिकल डाटा, देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो दिखा देते हैं, जैसे कि ये पॉपुलेशन मैप जो है वो बना रखा है। तो पॉपुलेशन मैप जैसे ये जो कलर है, ये वाला कलर, ये बताता है कि 0 से 10 मिलियन पॉपुलेशन, ये जो है वो सबसे कम पॉपुलेशन वाला एरिया कौन सा है, इस कलर वाला एरिया कहाँ पे है, ये वाला देखो अरुणाचल प्रदेश, और इधर जो है वो ये वाला एरिया है, यहाँ पर कम पॉपुलेशन है। 10 से 50 वाले जो है वो इस तरीके से बना रखें, तो ये वाला शायद 10 से 50 वाला है, और ये 50 से 100 वाला जो ये हो गया, और फिर ये हो गया, और ये 100 से 150, 100 से 150 वाले में ये हो गया, और 150 से 200 सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी के अंदर। सीधी सी बात है कि वहाँ क्या होता है, आपको नदी थी शुरू से, बहुत पहले सभ्यता जो वो बस रखी थी, तो यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राम कहते हैं। नाम से याद रखिएगा और थोड़ा बहुत एक बार देख लीजिएगा, बाकी इसके अंदर नहीं। स्पेशल टाइप्स ऑफ बिजनेस चार्ट्स और होते हैं जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए। गांट चार्ट, आपने ये इसको कहाँ पढ़ा होगा, मैं बता दूं, लेबर चैप्टर के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा होगा। भाई हेनरी गांट 1917 के अंदर जो है उन्होंने ये बनाया था। इसके अंदर क्या होता है, जैसे टास्क 1 पहले हफ्ते से लेकर तीसरे हफ्ते तक चली, तो इसको इस डायग्राम के जरिए प्रेजेंट किया। ये टास्क 2 जो दूसरे हफ्ते में शुरू हुई और चौथे हफ्ते के आधे तक चली। ये टास्क 3 दूसरे हफ्ते के बीच से शुरू हुई और थर्ड वीक के एंड तक चली। फोर्थ टास्क ये थर्ड वीक से शुरू हुई और फिफ्थ वीक तक चली, और फिफ्थ टास्क जो थर्ड वीक से शुरू होकर सिक्स्थ वीक तक चली। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गांट चार्ट जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक इवन चार्ट, आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा ही होगा इसको। ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप जिसे पढ़ते हैं वो है
ये इनको यहाँ पर आप स्पेसिफिकली नहीं देख सकते क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर के चार्ट है, यहाँ सिर्फ आपको पता होगा। नेट बैलेंस चार्ट समझिएगा, ये जो है वो 2 वेरिएबल बताते हैं, लेकिन 2 वेरिएबल की वजह से एक तीसरा वेरिएबल है जो पता चल जाता है। जैसे ये आपकी इनकम और ये एक्सपेंस, मान लीजिए ये आप इस तरीके से, ये तो आपकी इनकम शो कर रही है मान लीजिए, और ये आपका एक्सपेंस शो कर रहा है। तो बाकी जो बचेगा वो तीसरा डायमेंशनल, इनके बीच का नेट गैप क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। 2 वेरिएबल गिव बर्थ टू न्यू वेरिएबल। उसी को सेल हाउटी चार्ट और बनाया, उसने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ तीसरा ही बताइए, सिर्फ सरप्लस डेफिसिट प्रॉफिट जो भी है, सॉरी सरप्लस या डेफिसिट है वही बताइए, ओनली प्रॉफिट और लॉस या सरप्लस डेफिसिट या बैलेंस जो भी फेवरेबल अनफेवरेबल उसके लिए चार्ट बता दीजिए। रेंज चार्ट ये नॉर्मली किसके लिए होता है, जैसे टेम्परेचर वगैरह के लिए प्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे कि 3/4/2017 को जो टेम्परेचर था वो मिनिमम जो वो कितना था, 6 था, और ज़्यादा जो है वो कहाँ तक पहुँचा, 15 तक पहुँचा। फिर 3/6 को जो है ये -4 से लगभग जो है वो 2 के बीच में था। 3/7 को ये -4 से लेके 1 तक के बीच में था। तो इस तरीके से टेम्परेचर वगैरह को शो करने के लिए एक रेंज के बीच में कि यहाँ से लेके यहाँ तक था, सबसे कम इतना था और सबसे ज़्यादा इतना था, उसके लिए आप चार्ट बनाते हो, उसे रेंज चार्ट जो वो कहा जाता है। कॉम्पोनेंट चार्ट या बैंड चार्ट, इसके अंदर एक से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो करते हैं। जैसे यहाँ पर शेयर मार्केट एलजी का कितना था, नोकिया का कितना था, सैमसंग का कितना था, ये पता नहीं ओआई का कितना था, और एप्पल का कितना था। तो ये इतना मार्केट जो वो एलजी का था, इस तरीके से बढ़ा, इस तरीके से कम हुआ, बढ़ा, कम हुआ, बढ़ा। नोकिया का जो है वो पहले इतना बीच का पोर्शन इतना था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, यहाँ जाते ख़त्म ही हो गया। सैमसंग का जो वो इस तरीके से, ये इस तरीके से जो है ये क्या होता है, कंपोनेंट या बैंड चार्ट जिसे कहते हैं। और जेड डबल या जेड चार्ट जिसे कहते हैं, वो 3 कर्व होते हैं। एक तो ओरिजिनल डाटा के, जैसे कि मार्क्स जो है वो, जैसे ओरिजिनल जो भी डाटा है, जैसे ये ओरिजिनल डाटा ये है, इसका एक चार्ट होगा, एक इसी के अंदर लाइन जो कम्युलेटिव की होगी, जो कंटिन्यूसली बढ़ती होगी, और एक मूविंग टोटल जो इंक्रीज जिस तरीके से हो रही है, वो नॉर्मली पॉपुलेशन वगैरह के लिए ये इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो ये जो है चार्ट है। बाकी लास्ट वाले तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार सबसे पूरा रिवीजन करवा देता हूँ, मैं बता देता हूँ। डायग्राम के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ा कि जो टेबल के अंदर डाटा होते हैं, उस टेबल से ज़्यादा अच्छे तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम वगैरह बनाते हैं। एडवांटेज क्या है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचा सकते हैं। लिमिटेशन इसकी क्या है, डायग्राम जो है वो पूरा एग्जैक्ट आपको करेक्ट डाटा नहीं बता सकता, करेक्ट डाटा के लिए आपको टेबल ही रेफर करनी पड़ती है। जनरल रूल वो सिंपल बनाइएगा, साफ बनाइएगा, अच्छा बनाइएगा, ज़्यादा काट छाट मत कर दीजिएगा। काइंड्स ऑफ डायग्राम कितने तरीके के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। उसके बाद में पिक्टोग्राम, कार्टोग्राम और अदर बिजनेस चार्ट। 1 डायमेंशनल के अंदर लाइन हो गया, बार हो गया, बार के अंदर सिंपल बार कर सकते हो, मल्टीपल बार कर सकते हो, सब डिवाइडेड बार कर सकते हो, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार कर सकते हो, ड्यू डायरेक्शनल बार कर सकते हो, डेविएशनल कर सकते हो, या पॉपुलेशन पिरामिड कर सकते हो। 2 के डायमेंशनल के अंदर जो है वो क्या हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, 2 तो सबसे पहले ये, और तीसरा सर्कल। सर्कुलर डायग्राम को हम पाई डायग्राम कहते हैं। क्यों, कैसे याद रखोगे, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो उसके हिसाब से इसको, उसके एरिया कैसे कैलकुलेट होते हैं, पाई से होते हैं, तो उस वजह से इसका नाम पाई से जोड़ा गया है। तो सर्कुलर या पाई डायग्राम, तो रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, और पाई हो गया, ये 2 डायमेंशनल हो गया। 3 के अंदर जो है वो नाम ध्यान रखिएगा, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, बुक्स हो गए आपके, और कौन कौन से थे, बुक्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए, ये सारे जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। और पिक्टोग्राम जो है हम पिक्चर्स के जरिए करते हैं, ध्यान ये रखना है कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर पिक्टोग्राम जो वो ज़्यादा यूज होता है। कार्टोग्राम जो मैप वगैरह, कार्टोग्राम या मैप डायग्राम जो मैप वगैरह में जब पॉपुलेशन के लिए, रेन के वगैरह के लिए, रीजनल और इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। और उसके बाद में है बिजनेस डायग्राम। गेंट, हेनरी गेंट ने दिया था 1917 के अंदर, वो कि टास्क कौन सी कब से शुरू हुई, कब तक चले, उस तरीके का होता है। ब्रेक इवन चार्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर पढ़ते हो कि टोटल कॉस्ट कब जाके टोटल सेल्स से कनेक्ट करती है, और उस तरीके का होता है। नॉर्मली ये जो है बिजनेस चार्ट अगर कहीं पूछे जाएंगे तो कॉमर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो कॉमर्स एग्जाम में और इसको
ब्रेक इवन चार्ट वगैरह को जानता है। नेट बैलेंस चार्ट जिसके अंदर क्या होगा, इनकम एक्सपेंस और उसका प्रॉफिट और लॉस, दो चीजें होगी, इनकम भी शो करेगा, एक्सपेंस भी शो करेगा, तीसरा बैलेंस अपने आप दिखेगा, मतलब कि तीसरा डायमेंशन, दो वेरिएबल बताएंगे जिसका तीसरे का इफेक्ट दिखेगा। अगर इसी की जगह सेल आउट चार्ट है तो वो सिर्फ तीसरा जो है वो ही बताएगा, तीसरा कॉम्पोनेंट, मतलब सिर्फ या तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो बताएगा या सरप्लस डेफिसिट जो है वो बताएगा। उसके बाद में जोन या रेंज, जोन चार्ट या रेंज चार्ट जो टेम्परेचर वगैरह के लिए कहते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम का, और अदर कोई भी हो सकता है, जेडी चार्ट और जी चार्ट, ये सारे क्लियर है। तो ये यहाँ तक का था, इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट अपन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो वो शुरू करेंगे। क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जिन्होंने अभी तक का नहीं किया वो ऐप के प्लेलिस्ट के अंदर जाके कवर कर लीजिएगा ताकि आप साथ जुड़ पाए। क्लियर है।